मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की सेवा को अपना ध्येय मानकर युवा, किसान, महिलाओं एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में विकास और सेवा की भावना के साथ हमारी सरकार हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली और उन्नति सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को कुचामन सिटी में आयोजित स्वर्गीय भीमराम कुंडवा की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सरपंच व जनसेवी स्वर्गीय भीमराम कड़वा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डीडवाना कुचामन की धरा संतों और समाज सेवियों की भूमि है। यहाँ जन्म लेने वाले भीमराम जी को पूरा जीवन जनसेवा एवं सामाजिक सेवा का समर्पित रहा तथा उनके द्वारा पल्लवित नारायण नर सेवा संस्थान आज भी समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विकास एवं किसान कल्याण के लिए हमने पहले 1 साल में पानी और बिजली को प्राथमिकता पर रखा। राज्य सरकार प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP, शेखावटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता, दक्षिणी राजस्थान के लिए देवास परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने, साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं माही परियोजना को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान जल के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बने। की शिक्षा नगरी से संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता के आएगी आप सबकी स्मृति से श्री भीमराम जी कड़वा की प्रतिमा अनावरण समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी राज्य मंत्री भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, कैबिनेट में मेरी साथी मंत्री महोदय श्री मंजू मागवाड़ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, हमारी सांसद और प्रदेश की उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी, हमारे विधायक श्री लक्ष्मण जी कलरू साहब, हमारे विधायक, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एक किसान, और वो भी ठेठ किसान, जब विधानसभा में पहुंचता है और अपने गांव की बात रखता है, ऐसे भाई रेवत राम जी डांगा साहब, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रांधन जी, जिला प्रमुख नागौर भागीरथ राम चौधरी जी, मैं हमारे बीच में हमारे संत विराजमान हैं, पीठाधुर नरेना धाम ओम प्रकाश दास जी, पीठाधुर पलसाना धाम मनोहर दास जी महाराज, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सीकर से आए हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज वाटर जी, सरपंच दीपुरा अर्जुन राम कड़वा जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय भीमराम जी कड़वा, श्रीमती भमरी देवी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पूर्व विधायक पर्वत सर मान सिंह जी किंसरिया साहब, प्रत्याशी विधानसभा डीडवाना जितेंद्र जी जोधा साहब, प्रत्याशी विधानसभा लाडनू करणी सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी अशोक सैनी जी, पूर्व विधायक मगराना रूपाराम जी मोराबतिया, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कड़वा परिवार को और विजय सिंह चौधरी जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और एक साथ मुझे आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं। नागौर, कुचामन, डीडवाना, इसको राजस्थान की हृदय स्थली कहा जाता है और हृदय स्थली
वो स्थान होता है जहां से व्यक्ति का शरीर चलता है। यह मेरा नागौर और डीडवाना कुचामन वो क्षेत्र है जो यहां का युवा, यहां की महिला, यहां का किसान, यहां का मजदूर मेहनत करते हुए हमारे राजस्थान को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करता है। आज मैं इस मौके पर हम सब पूर्व सरपंच, जनसेवी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय भमराराम कड़वा जी की प्रतिमा अनावरण के इस भावुक क्षण में मैं निश्चित रूप से ऐसे सरपंच भमराराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डीडवाना कुचामन की यह धरा संतों की धरा है, ये समाज सेवियों की धरा है, ये संत हरिदास निरंजनी की धरा है, भक्त कर्माबाई की धरा है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धरा है और आचार्य तुलसी जी की पुण्य भूमि भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं, वहां इस क्षेत्र के लोग मुझे मिलते हैं, कई भामाशाह के रूप में मिलते हैं तो कई समाज सेवी के रूप में मिलते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि वो यहां से जाए, उनको किसी को 200, किसी को 300 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहां की मिट्टी की खुशबू ऐसी है कि वो नागौर की और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे यहां के प्रवासी भाइयों को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं, क्योंकि यहां की जो मिट्टी की खुशबू है, यहां का उनसे जो लगाव है, उस लगाव को बनाए हुए सामाजिक क्षेत्र के हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और भामाशाह के रूप में उद्योगों में भी काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस धरा पर जन्म लेने वाले भमराराम जी का पूरा जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। कुचामन सिटी उनकी कर्म भूमि रही, सामाजिक सेवा से जुड़े रहे और सामाजिक सेवा से ही नहीं, गरीब उत्थान में किसान कैसे रहता है, किसान के कार्य में भाईचारा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। श्री नर नारायण जन सेवा संस्थान को भी उन्होंने पल्लवित किया है, उसके माध्यम से भी समाज सेवा का काम उन्होंने आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका रही। एक सरपंच होते हुए इतना बड़ा काम बहुत बड़ी बात होती है। और मैं मेरे सरपंचों से मैं कहता हूं, मेरे भाइयों, काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरपंचों का सम्मेलन था, उस सरपंचों के सम्मेलन में मैंने कहा था कि अगर सबसे बड़ी जनप्रतिनिधियों में कोई ताकत है तो वो सरपंच है। सही माने में समाज सेवा का अवग्रहण लेकर के अगर कोई भी सरपंच चलता है, लोग उसको आजीवन याद रखते हैं। और सरपंच के बाद जो पावर होती है वो सबसे अलग होती है। मैंने वहां भी कहा और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे हमारा बजट केंद्र की सरकार दे, चाहे राज्य की सरकार थे, वो ग्राम पंचायतों में सरपंच के माध्यम से आता है। सरपंच हमारा विकास की कड़ी होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरपंच समय के साथ अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोग उनको हमेशा याद करें। हमारा काम समाज सेवा करने का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति को लाभ देने का होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सरपंच का पद कोई छोटा नहीं है। सरपंच सबसे महत्वपूर्ण पद है। उसकी गरिमा बनाना, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो सरपंच देखा है, आज भी लोग कहते हैं कि जहां आपने काम कर दिया लोग उसको याद करते हैं। और जनता ऐसी है, वो तुरंत चुकाती है। कभी भी सरपंच रह लीजिए, लेकिन 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी आपको जनता उसी नाम से पुकारती है कि ये सरपंच है। और उस सरपंच का नाम देकर के आपको सम्मान देने का काम ये प्यारी जनता करती है और उसी के नाम से वो बुलाती है।
खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।